देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्रिप्टो लर्निंग पॉइंट। आप देख रहे हैं देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बाइनेंस के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, फॉरेक्स के बारे में। मोस्टली लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि उनके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं और कौन से ऑप्शंस को उनको फास्ट अवेल करना है, कौन से लॉन्ग टर्म में अवेल करना है। आज हम आपको बताएंगे कि बाइनेंस के ऊपर कितने ऑप्शंस हैं और आप किस तरीके से इससे कमा सकते हैं। फर्स्ट, हमारे पास स्पॉट ट्रेडिंग है। सेकंड, हमारे पास फ्यूचर ट्रेडिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं। थर्ड, हमारे पास स्टेकिंग होती है। और फोर्थ, हमारे पास पेयर्स ऑप्शंस होते हैं कि अगर हम ट्रेडिंग पे नहीं कमा पा रहे हैं तो हम पेयर टू पेयर नॉमिनल और पेनीज के अंदर किस तरह कमा सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, कि वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। नॉर्मली लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि वो ट्रेडिंग जो है वो स्पॉट पे करें कि फ्यूचर पे करें। स्पॉट को वो फ्यूचर समझ के काम करते हैं और फ्यूचर को वो स्पॉट समझ के काम करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पॉट के डायनामिक्स क्या हैं और फ्यूचर के क्या डायनामिक्स हैं। तो आइए देखिए, इस वक्त स्पॉट के ऊपर ये डॉज कॉइन है हमारे पास। तो डॉज कॉइन इस वक्त 23 सेंट्स पे है। इस वक्त अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप $10 की भी खरीद सकते हैं, $20 की भी ले सकते हैं, $100 की भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके टेक प्रॉफिट पे। अब लेट सपोज कि इसका टेक प्रॉफिट आपने लगाया 30 सेंट्स, तो आपको इसकी मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि जो टेक प्रॉफिट आपने लगाया है, क्या BTC इतना ऊपर जाएगा कि ये आपको इतना टेक प्रॉफिट देगा। सेकंड ये कि अगर वो देगा, डेफिनेटली वो उस पॉइंट पे जाएगा, मगर उस पॉइंट पे जाने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है, आपको होल्डिंग्स की ज़रूरत है। जिस बंदे के पास ज़िंदगी में दीगर मामलात और भी हैं तो उसके लिए सूटेबल स्पॉट है, राइट। हम आपको एग्जांपल देते हैं कि आपका एक कॉइन ICP इस वक्त यहाँ पे ये $64 के अंदर मौजूद है, ठीक है। आपने लेट सपोज एक ICP बाई किया स्पॉट के ऊपर, आपका वॉलेट बैलेंस $100 का था, तो आपकी ऑलमोस्ट 64% की जो इन्वेस्टमेंट थी वो होल्ड हो गई। अब अगर यही कॉइन 50 सेंट्स पे आ जाता है तो आपको नेट लॉस, जो स्ट्रेट लॉस है स्पॉट में, वो तकरीबन $14 का ज़रूर होगा। मगर शर्त यह है कि जब तक वो लॉस आप बुक नहीं करोगे, वो लॉस आपका नहीं है। देखिए, हमेशा एक बात याद रखें, दो तरह के आप एसेट्स पे काम करते हैं, टेंजिबल और अनटेंजिबल। तो आपके पास ये जो एसेट मौजूद है, ठीक है, ये डिजिटल एसेट है, ये फिजिकल एसेट नहीं है आपके पास। तो फिजिकल एसेट के अंदर और डिजिटल एसेट के अंदर जो डिफरेंस है, एक चीज़ को आप महसूस कर सकते हो हाथ लगा के, ठीक है, उसकी एक वैल्यू है। एक चीज़ को आप महसूस नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास एक कंप्यूटर है, हम इस लैपटॉप को हाथ लगा सकते हैं, ठीक है, ये हमारा एसेट है। ये डेप्रिशिएट ज़रूर होगा। अगर आज ये 10,000 का है, 2 साल के बाद एक नई टेक्नोलॉजी आएगी तो ये 8,000 का हो सकता है, 5,000 का भी हो सकता है। मगर जो डिजिटल एसेट है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। मतलब इन केस कि अगर हम बात करें कि 3 साल के बाद क्या डॉज कॉइन वापस 23 सेंट्स पे होगा, ऑफ कोर्स नॉट। अगर हम बिफोर बात करें कि 3 साल पहले हमारा डॉज कॉइन किस वैल्यू पे था, तो पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 70 सेंट्स पे था मंथ ऑफ जनवरी 2021। अगर हम बात करें कि जब मार्केट को बूस्ट मिला, जब BTC ने पंप लिया और उसने अपना ऑल टाइम हाई दिया आपको, तो 0.70 सेंट्स पे चला गया पाकिस्तानी 102 रुपीस पे। तो ये जो डिजिटल एसेट है ये सप्लाई और डिमांड पे है। जैसे कि कोई भी बिजनेस सप्लाई और डिमांड पे होता है। अगर आपने नोट किया होगा कि BTC जब बिटकॉइन $50,000 पे था तो उसकी कॉइन सर्कुलेशन क्या थी और उसका मार्केट कैप क्या था। आज अगर आप देखेंगे कि बिटकॉइन 46,000 पे है तो उसका मार्केट कैप क्या है और उसकी सर्कुलेशन क्या है। ये दोनों चीज़ें बहुत वेरी करती हैं एक अच्छे ट्रेडर को अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। दूसरी बात ये कि सबसे पहले हम कभी भी किसी भी कॉइन्स में जाते हैं, कोई सा भी कॉइन, तो हम उसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं, हम उसके प्रोजेक्ट्स को चेक करते हैं, हम उसके कंपनी ओनर्स को देखते हैं कि क्या आया ये हमको हमारे साथ मैनिपुलेट करेंगे, क्या ये प्रोजेक्ट या ये कॉइन डीलिस्ट हो जाएंगे। तो हम हमेशा कॉइन्स के पहले फंडामेंटल्स को देखते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनके मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं कि उन्होंने डिफरेंट कॉइन्स में इन्वेस्ट किया और फिर एक्सचेंज ने आफ्टर सम टाइम उसको डीलिस्ट कर दिया। उससे हुआ ये कि उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो स्टक हो गई, वो फ्रीज हो गई। अब जब तक वो एक्सचेंज उसको दोबारा से लिस्ट पे नहीं लाता,
तब तक वो इन्वेस्टमेंट आपकी डेड है, ब्लॉक है। फ्यूचर ट्रेडिंग में जब हम आते हैं तो ये वाले जो कॉइन्स होते हैं जो स्पॉट में होते हैं, जब तक वो अपना एक लेवल नहीं बनाते, अपनी रैंकिंग नहीं बनाते, तब तक वो फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं आते। क्योंकि देखें, स्पॉट एज कम्पेयर टू फ्यूचर वो बहुत डिफरेंट है, जैसे ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। कैसे? फ्यूचर में आपको सर लेवरेज मिलता है। लेवरेज क्या होता है? हमारे पास तीन चीज़ें अवेलेबल होती हैं जब हम फ्यूचर में काम करते हैं। एक हमारे पास मार्जिन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक हमारे पास साइज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्जिन आ रहा है, इसके साथ ये साइज़ आ रहा है, राइट, इसके साथ ये लिक्विडेशन प्राइस आ रही है, राइट, और ऊपर उसका लेवरेज आ रहा है। अब आपको कैलकुलेशन लेवरेज की किस तरह करनी होती है? आपके पास वॉलेट में $100 है और आपने लिक्विडेशन से भी बचना है। आपने अपने रिस्क फैक्टर को 1%, 2%, 3% या लेस देन 10% रखना है। तो उसका तरीक़ेकार एक नए इन्वेस्टर के लिए क्या है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल $100 में से $60 को फ्यूचर में ट्रांसफ़र करे। उसके बाद वो $3 की मार्जिन पे इन्वेस्टमेंट करे और लेवरेज वो सेलेक्ट करे 20 का, 10 का। अब लेवरेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप मार्जिन को मल्टीप्लाई करते हो लेवरेज से तो वो बनता है इज इक्वल्स टू साइज ऑफ प्राइस, ठीक है। अब साइज ऑफ प्राइस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते थे कि 10 डॉज कॉइन को आप बाय करो, ठीक है। अब 10 डॉज कॉइन की जो वैल्यू है, अगर वो लेट्स सपोज $2 है और आपने लेवरेज मांगा है 10 का, तो आप मुझे बताइए कि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्या प्राइस बनेंगे। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे 10 डॉज कॉइन्स हैं, राइट, यहाँ पे 10 डॉज कॉइन्स हैं आपके पास लेवरेज जो है 10x का है। अब आपकी मार्जिन पे इन्वेस्टमेंट क्या होगी? 0.20 सेंट्स मल्टीप्लाई बाय 10 जो आपका लेवरेज है इज इक्वल्स टू साइज ऑफ प्राइस। समझ गए? तो जब आपके पास $100 का वॉलेट बैलेंस हो तो आपको सबसे पहले चाहिए कि $3 का मार्जिन लें और 20x आप सेलेक्ट करें। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास ICP कॉइन है, आपके पास $100 थे, आपने $3 मार्जिन पे लगाए, 20x का आपने लेवरेज लिया, तो आपको एक ICP जो है वो बाय हो गया। हालांकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ $3 की है। अब मगर $3 की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपको उसने $60 की बाइंग करा दी। वो क्यों करा दी? क्योंकि $3 को आपने मल्टीप्लाई कराया 20x के लेवरेज से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो क्या बना प्राइस आपका? 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 60। तो 60 का ICP था, वो बाय हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें कि बाय तो हो गया, अब क्या रेजिस्टेंस पे बाय हुआ या फिर सपोर्ट पे बाय हुआ? अब एक नया ट्रेडर है, उसको चार्ट पढ़ना नहीं आता होगा, उसको RSI का नहीं पता होगा, उसको MACD का नहीं पता होगा, उसको डेली मूविंग एवरेज का नहीं पता होगा, वीकली मूविंग एवरेज का नहीं पता होगा। तो ऐसे ट्रेडर को चाहिए कि वो इनिशियली चार्ट को तो एनालाइज करे, उसके साथ साथ $3 की एक ट्रेड 20 पे ले ले। अब मैं कहता हूं कि ये ICP 45 पे आ जाता है, बिटकॉइन $10,000 गिर गया, ICP 45 पे आ गया, आपका लॉस आपको वो दिखा रहा है $15 का। अब ये लॉस आपका तब तक नहीं है जब तक कि आप इसको एक्सेप्ट ना करो, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये बात की थी कि ये आपको दिखाएगा लॉस, मगर जब तक आप बुक नहीं करोगे वो आपका लॉस नहीं है। अब फ्यूचर के अंदर हम कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स को यूज करते हैं। जैसे कि $45 पे आ गया ICP आपका, $60 का था, $15 का आपको लॉस दिख रहा है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ तक मार्केट आ चुकी है तो लाजिम बात है अब यहाँ से $10,000 गिरा है तो रिवाइव जरूर करेगी। तो आपने क्या करना है कि आपने दोबारा से $6 मार्जिन पे लगाने हैं, 20x का लेवरेज लेना है और आपने 2 ICP और बाय कर लेना है। अच्छा, इसके करने से आपको फायदा क्या है? लॉस आपको वही $15 का मिलेगा, मगर आपका एंट्री प्राइस अगर पहले $60 था तो अब वो एंट्री प्राइस आपका बन गया $50 का, ठीक है। अच्छा, जब $50 का बन गया तो जैसे ही आपका ICP वापस अपने आप को रिवाइव करेगा, ठीक है, 51 तक जाएगा तो आपको $3 का प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात यह है कि जब आपने बाइंग की तो आपको $15 का उसने लॉस दिखाया, मगर आपको जब प्रॉफिट दिखाया उसने तो $1 की मूवमेंट आगे हुई तो $3 का प्रॉफिट दिखाया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमेशा फ्यूचर में आप स्मॉल एंट्री लेते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी 100% है, 100 कॉइन्स आपकी कैपेसिटी है, तो आप फॉर टेस्टिंग 3 कॉइन्स आप बाय कर लेते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी 10 कॉइन्स की है तो आप 1 कॉइन को बाय कर लेते हैं।
उससे होता ये है कि जब मार्केट बहुत डाउन होती है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप री एंट्री करके आप अपनी जो एंट्री प्राइस था फर्स्ट आप उसको मैनेज करें और उसको पीछे कर लें। अब मैं आपसे कहता हूं कि आईसीपी $50 पे आ गया, अब आईसीपी चला गया वापस 55 पे, मगर फर्स्ट अगर आपकी एंट्री थी और आपने री एंट्री नहीं की थी तो स्टिल अभी भी आपको $5 का लॉस है। बट अगर आप री एंट्री कर चुके तो आपकी एंट्री प्राइस 50 बना चुका। अब अगर मार्केट 55 पे है तो आपको पहले एक कॉइन का प्रॉफिट हो रहा था और एक ही कॉइन पे लॉस हो रहा था, बट री एंट्री के बाद अब आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए ज्यादा, जिसकी वजह से 55 पे जाने के बाद जो $15 तो एक कॉइन आपको 45 पे लॉस दे रहा था, अब 55 मार्केट जाने के बाद आपको $15 का प्रॉफिट मिलेगा। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिस पे हम काम करते हैं फ्यूचर में। अब इसके अंदर एक और चीज़ है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट में फुल बुल ट्रेंड होता है, ठीक है। अच्छा, बुल ट्रेंड बेयर ट्रेंड में जब बदलता है तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता। जैसे कि अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले हमारे बिटकॉइन साहब जो थे वो गिर गए और $10,000 गिर गए और बताया ही नहीं, मतलब बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो हमारे साथ हुआ ये कि बहुत सारे लोग लिक्विडेट हो गए। अगर हम दुनिया की बात करें तकरीबन $23 बिलियन जो हैं वो 10 मिनट में लिक्विडेट हुए, ऑलमोस्ट 10 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा इसमें लिक्विडेट हुए। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि लास्ट वीक में बीटीसी एकदम 3:25 से गिरना शुरू हुआ और 4:15 पे बीटीसी $10,000 डाउन हो गया। अब उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, मैनिपुलेशन हो सकती है, बड़ी कंपनीज का डिप लाना हो सकता है, वेल्स ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, खुद सीजी फाइनेंस हो सकता है। मगर हमको किसी भी हाल में अपनी ट्रेड को लिक्विडेट नहीं होने देना। अच्छा ट्रेडर जो होता है उसके पास 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, उसके पास री एंट्री जहाँ पे उसने लेनी है उसके पास उसकी समझ होती है। सेकंड, उसके पास पेशेंस होता है, ठीक है। और थर्ड कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि री एंट्री करने के बाद क्या वो वेट करेगा या लॉस में ही सेल कर देगा और फिर दोबारा री एंट्री करेगा? नहीं। तीसरी चीज़ क्या है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है आप उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट 3% की इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, राइट। अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसा सिनेरियोस बन जाते हैं कि आपने 4 ट्रेड लॉन्ग पे लेनी और 3% की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, तो अब बीटीसी 10,000 गिर जाता है। ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना था कि जब आपने 3-4 पोजीशंस को लॉन्ग किया था तो एक छोटी सी अमाउंट बिटकॉइन की आपको शॉर्ट पे लगानी चाहिए। उसका फायदा आपको क्या है? उसका फायदा आपको यह है कि लॉन्ग की पोजीशंस आपके पास 4 हैं। बीटीसी अगर आगे जाएगा तो वो 4 चीजें आपको प्रॉफिट देंगी। मगर आपको एक ये बात तो बिल्कुल पता होगी कि बिटकॉइन चढ़ता बहुत स्लो है मगर गिरता बहुत तेजी से है। बट समटाइम्स ऑल कॉइन्स अपनी डोमिनेंस की वजह से नहीं गिर पाते, समटाइम्स वो बहुत 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 बुरी तरीके से गिरते हैं, डेड हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में जब अगर हम बीटीसी को शॉर्ट करते हैं तो बीटीसी गिरने पे अपना प्रॉफिट देता है, ऑल कॉइन्स अपना लॉस देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अपने वॉलेट को बैलेंस करने के लिए, अपने वॉलेट को सपोर्ट देने के लिए हम 4 कॉइन्स को लॉन्ग करते हैं और एक नॉमिनल सी क्वांटिटी 0.005 या 0.0056 या 3-4 जो भी एज पर योर ट्रेड, जो ट्रेड आपने लॉन्ग पे ली है उसके मुताबिक आप सिर्फ बीटीसी को शॉर्ट करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जो डंप आया लास्ट वीक में, तो उसमें हुआ क्या कि जिन लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस ली हुई थी लॉन्ग के साथ 52 पे, वो लोग लिक्विडेशन से बच गए। हालांकि स्टिल वो अभी भी लॉस में है, बट वो लॉस, मैंने आपसे कहा कि लॉस आपको दिखा रहा है बट वो लॉस तब तक आपका नहीं है जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते। इसी तरीके से जिन लोगों ने शॉर्ट पे पोजीशंस ली वो लोग सेफ हो गए। जिन लोगों ने सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस ली थी, शॉर्ट नहीं किया, और अगर शॉर्ट किया भी मगर एक नॉमिनल सा प्रॉफिट लेके बिटकॉइन से वो बाहर निकल गए। देखें, जब भी हम लॉन्ग की पोजीशन ज्यादा करते हैं और फिर बीटीसी को शॉर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने बीटीसी का प्रॉफिट लेना है, आपने बीटीसी के प्रॉफिट से वॉलेट को सपोर्ट देना है। 99% लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब बीटीसी $4, $5, $10, $12 उनको प्रॉफिट देने लगा और उनकी लॉन्ग की पोजीशंस एक पोजीशन उनको $10, $12 लॉस देने लगी, तो उन्होंने ये सोचा कि यार चलो ये बिटकॉइन तो हमें प्रॉफिट दे रहा है, हम इसको बुक कर लेते हैं। मगर वो ये बात नहीं जानते हैं कि बिटकॉइन का प्रॉफिट
तब तक नहीं लेना जब तक वो बिल्कुल डंप ना हो जाए। जहां तक उसने जाना है नीचे वहां तक चले नहीं जाता। इसका रीजन ये है कि अगर आप बिटकॉइन को कैश कर लेते हैं $12, $10, $4, जो भी आप लोगों के साइज के हिसाब से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, और वो दोबारा से 2-3 हज़ार और नीचे आ जाता है, तो नुकसान आपको एक ही है कि आप एक तो पहली एंट्री, जो फर्स्ट एंट्री आपने बिटकॉइन शॉर्ट की थी, वो मिस कर गए। सेकंड, अगर अब आप यहां से इसको तो शॉर्ट करते हैं, अगर बीटीसी गिरने के बजाय $1000 ऊपर आ जाता है तो आपको ऑल्ट्स भी अभी तक लॉस दे रहे हैं और बीटीसी ने भी लॉस शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने पहली एंट्री तो उसकी कैश कर ली। तो कभी भी जब आप लॉन्ग करें ऑल्ट कॉइन्स को तो उसके साथ बीटीसी को आप शॉर्ट करें, और जब बीटीसी आप शॉर्ट कर दें तो आप टेक प्रॉफिट के लिए कभी भी बीटीसी को शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑल्ट्स की बहुत सारी पोजीशंस ली हुई हैं। तो हम अगर ऑल्ट्स में लॉन्ग पोजीशंस में नहीं होते तो हम कभी भी बीटीसी पे जल्दी से प्रॉफिट लेके नहीं निकलते। तो हमेशा जो लोग, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास 10 पोजीशंस लॉन्ग पे हैं तो आपके पास एक इथेरियम 0.020 शॉर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास 7 पोजीशन लॉन्ग की हैं तो आपके पास 0.007 या 0.008 या 0.0010 आपके पास शॉर्ट होना चाहिए। अगर आपकी लॉन्ग की पोजीशंस 5 हैं तो आपके पास 0.06 से लेकर 0.007 तक आपके पास शॉर्ट होना चाहिए। अगर आपकी लॉन्ग की पोजीशंस 3, 4 या 2 हैं तो आपके पास 0.005 शॉर्ट होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग और शॉर्ट के अंदर किस तरह आप आगे पीछे हो सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आपका आइसोलेटेड, एक आपका क्रॉस। आइसोलेटेड में असल में होता ये है कि जो पैसा आपने मार्जिन पे लगाया होता है उसी को वो लॉस कंसिडर करता है, आपके वॉलेट से कोई लॉस नहीं लेके जाता, और लिक्विडेशन भी उसी प्राइस पे दिखाता है। फॉर एग्जांपल, आपने $3 अगर मार्जिन पे लगाए हैं तो आपको जो लिक्विडेशन प्राइस दिखाएगा वो आपको $3 के अगेंस्ट ही दिखाएगा, राइट। और अगर आपका लॉस होता है तो वो सिर्फ $3 का ही होगा। बट असल में जब हम क्रॉस पे बात करते हैं तो क्रॉस पे पूरा वॉलेट जो होता है वो आपके सपोर्ट पे होता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दी थी $100 की, तो आप अगर $100 को रखिए, क्रॉस पे $3 का मार्जिन लें, मैं कहता हूँ बीटीसी एक कॉइन आपने लॉन्ग किया और नॉमिनल आपने बीटीसी को शॉर्ट किया, तो बीटीसी 50,000 से 1,000 पे आ जाए, 20,000 पे चला जाए, जो लॉस आपको मिलेगा वही आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो आपका जो वॉलेट बैलेंस होगा उसकी इक्विवेलेंट बैलेंस होगी। इसीलिए हम जब भी लॉन्ग की पोजीशंस लेते हैं तो उसके साथ ज़रूर बीटीसी को शॉर्ट लगा देते हैं नॉमिनल सा प्राइस, ताकि कई हद तक वॉलेट को सपोर्ट मिले और लिक्विडेशन प्राइस जो है हमारी नहीं आए। $100 का हमारा वॉलेट हो, $3 हमारे मार्जिन पे लगे हों और हम क्रॉस पे हों तो हमारी लिक्विडेशन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने 100% अगेंस्ट 3% इन्वेस्ट किया और 97% को अपने सपोर्ट पे रखा, तो लिक्विडेशन प्राइस तो बनती नहीं है। सेकंड ये कि जब हम आइसोलेटेड में होते हैं तो आइसोलेटेड में क्या होता है कि अगर आईसीपी $60 का है और आपने $3 इन्वेस्ट किए हैं मार्जिन के ऊपर, तो डेफिनेटली वो आपको जो लिक्विडेशन प्राइस देगा वो तकरीबन 56-57 देगा। अगर कॉइन 56-57 आ जाता है तो आप एक तो री एंट्री नहीं कर सकते हैं, सेकंड ये कि आपको लॉस बुक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, या आप मजीद उसमें पैसे डालते जाएं और उसकी लिक्विडेशंस को दूर करते जाएं। बट आप ये कब तक करेंगे? एक वक्त आएगा कि आपके पास आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, या तो कॉइन आपको लिक्विडेट कर देगा, या तो आप अपने ही मार्जिन को हाफ पे सेल करके हाफ लॉस बुक करके उस ट्रेड से बाहर चले जाएंगे। बट क्रॉस में इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। क्रॉस में क्या है कि $100 का अगर आपका बैलेंस है, $3 आपके मार्जिन पे है, 60 का आईसीपी था, आपने खरीद लिया 20x के लेवरेज पे। अब क्या हुआ कि $15 गिर गया कॉइन, तो आपको $15 का वो लॉस दिखा रहा है। इसी पॉइंट पे जब आप 2 आईसीपी की री एंट्री करेंगे तो वो आपका एंट्री प्राइस 60 से हट के 50 पे आ जाएगा और लॉस आपको वही $15 का वो दिखाएगा। उसके बाद जैसे ही मार्केट रिवाइव होगी, मार्केट वापस अपने पैटर्न पे चलना शुरू होगी, बुल ट्रेंड पे, आईसीपी 55 पे आ जाएगा, 52 पे आ जाए, 53 पे आ जाए, तो पहले उसने लॉस आपको एक कॉइन पे दिखाया था, मगर अब प्रॉफिट वो आपको 3 कॉइन्स पे दिखाएगा। पहले वो $15 गिरा था तो आपको $15 का लॉस उसने एक ने दिखाया था। अब अगर ये $10 ऊपर चला गया एंट्री प्राइस री एंट्री की वजह से,
दोबारा से जैसे कि हमने री एंट्री ले ली थी और वो वापस 60 पे चला गया, तो 3 कॉइन्स हो गए। अब वो $30 का आपको प्रॉफिट दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं इसको। तो सेकंड ये कि वॉलेट का जो 100% सपोर्ट है वो आपके साथ अटैच होगा। तो आपकी लिक्विडेशन जो कि पहले आइसोलेटेड पे 56, 57, 58 या 55 आ रही थी, अब आपकी लिक्विडेशन प्राइस हो जाएगी 18, 19, $20। अब देखें $60 और $20 के डिफरेंस में $40 का फ़र्क है। अब ये जो फ़र्क है ये BTC के 5,000 के गिनने से नहीं पूरा होता, ये फ़र्क 10,000 गिनने से भी पूरा नहीं होता। ये इस फ़र्क को BTC को $20,000 से $22,000 एकदम गिनना होगा। अब अगर कोई भी कॉइन जो कि किंग कॉइन हो, अगर वो अपनी पोजीशन से 50% गिर जाए तो मार्केट कोलैप्स हो जाती है, मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है मार्केट। तो कभी भी ऐसा नहीं होता। मैनिपुलेटर्स भी क्या करते हैं कि लॉन्ग शॉट बहुत खेलते हैं, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, जिसकी वजह से वो 5,000 6,000 गिरा भी देते हैं, तो आधी पब्लिक को फ़ायदा हो रहा होता है और आधी पब्लिक को लॉस हो रहा होता है। क्रॉस फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर सबसे बेनिफिशरी है, सबसे ज़्यादा, और वो बेनिफिशरी सिर्फ उसी के लिए है जिस बंदे ने एक एंट्री ली हो, स्मॉल एंट्री ली हो पहली अपने वॉलेट अगेंस्ट 3%, 2% की। सेकंड, उसके बाद पेशेंस हो। थर्ड, उसको पता हो कि उसने कितने गैप के बाद री एंट्री करनी है। अब अगर कोई खबर है मार्केट में कि BTC ने डंप होना है, तो डेफिनेटली डंप का मतलब 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 डंप एक्सपेक्टेड होता है। और अगर BTC को रीटेस्ट कहें कि यार ये रीटेस्ट कर रहा है अपना ऑल टाइम हाई के बाद, तो वो तकरीबन 2,000, 2,500, 3,000 कहीं पे भी रीटेस्ट करता है। इस दोनों वॉलेटाइल सिचुएशन के अंदर जब हम क्रॉस पे मौजूद होते हैं, हमारी 3 पोजीशंस 4 पोजीशंस लॉन्ग होती हैं और हमारा एक पोजीशन जो BTC है इंपॉर्टेंट है, उसको जब हम शॉर्ट पोजीशंस पे लेते हैं तो हमारा वॉलेट जो है वो सिक्योर हो जाता है और अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक स्पॉट है, एक फ्यूचर है। स्पॉट के अंदर हमारे पास क्या होता है, टाइम होल्डिंग, हमारी इन्वेस्टमेंट होल्ड हुई है, हमें पेशेंस भी रखना है। फ्यूचर में क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, हैवी रिटर्न्स होते हैं, रिस्क फैक्टर 100% होता है। अब ये मैं 100% क्यों कह रहा हूँ, 100% इसलिए कह रहा हूँ कि मोस्टली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास $100 होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने कितना % लगाना है मार्जिन पे। वो कभी 50 रख लेते हैं, अपनी परसेंटेज बाई कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने किस एंट्री पे बाई करना है, उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने क्या क्वांटिटी बाई करनी है। बट कभी कभी किस्मत अच्छी होती है, कॉइन डंप की जगह पंप हो जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं। बट कभी भी स्लाइटली डंप आया तो अगर आपने 50% पे खरीदारी की भी है तो आप ख़त्म हो जाओगे, कोलैप्स हो जाओगे, लिक्विडेट हो जाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका जो है फ्यूचर में काम करने का क्रॉस है। क्रॉस के बाद आपको 3% की अगेंस्ट योर वॉलेट आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। 20x का आप लेवरेज लें, कॉइन को गिरने दें, एक कॉइन ले लें, किसी भी पोजीशन पे ले लें, गिरने दें उसको। जब वो गिर जाए और वहाँ से दोबारा से चढ़ना शुरू करे, वापस ऊपर आना शुरू करे, आप वहीं पे उसकी री एंट्रीज लें, ताकि आपकी एंट्री अगर पहले 60 पे है तो वो 50 हो जाए, 50 पे है तो वो 40 हो जाए। इस तरह करके आप फ्यूचर में पैसे कमा सकते हैं। और देखें, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये इस बात को नहीं समझते हैं, ट्रेडिंग करते हुए आप कभी भी लॉस सेलिंग के टाइम पे नहीं करते हैं, आप हमेशा लॉस बाइंग के टाइम पे ही कर लेते हैं। बस आप उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्या, आप उसको बैलेंस लेके चल रहे होते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ICP का हाई था 75 और मैंने वहीं पे 5 बाई कर लिए हैं 75 के ऊपर, तो आप मुझे बताइए कि अगर मार्केट डंप होती है तो हम कहाँ पे जाके स्टैंड करेंगे, हमारी लिक्विडेशंस कितनी जल्दी आ जाएंगी। इससे बेहतर ये नहीं है कि हम जो है वो एक ही कॉइन बाई करते हैं ICP का, तो हम बाइंग के टाइम पे लॉस नहीं करते। ICP $20 नीचे आ जाता, हमारे पास री एंट्री का मौका होता। अब मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल में अगर $100 का आपका वॉलेट है, $3 आपके मार्जिन पे लगे, $15 का आपको लॉस हो रहा है, तो 3 + 15 कितना हो जाएगा सर, $18। अभी भी आपके पास सपोर्ट मौजूद है $82 की, और अभी भी आप री एंट्री कर सकते हैं। मगर अगर आपने उस लेवल पे 5 बाई कर लिए थे या 10 बाई कर लिए थे, तो $30 तो ऑलरेडी आप लगा चुके अपने वॉलेट से, ठीक है, 30% इन्वेस्ट हो चुका है। अब वो $15 उतर चुका है कॉइन एक, अब आपके पास 10 कॉइन थे, तो $15 × 10 तो $150 का आपको स्ट्रेट लॉस। अब आप मुझे ये बताइए
$100 का आपका वॉलेट था, 150 का आपको लॉस हो रहा, तो आप लिक्विडेट होगे कि नहीं होगे? हो जाओगे। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ बाइंग आपने लॉस को खुद ही बुक किया, एक बिग एंट्री लेके। यही आपकी एंट्री बहुत नॉमिनल होती, एक आईसीपी होता तो क्या होता कि वो $20 भी नीचे आ जाता, तो $20 का आपको लॉस मिलता, $3 आपके लगे होते, तो $23 आपका टोटल स्पेंड हुआ होता, बाकी $77 आपको अभी भी वॉलेट पे सपोर्ट होता। अब जब आप री एंट्री करते हो उसकी, तो 2 की री एंट्री करते तो $6 मार्जिन पे चला जाता, 3 की री एंट्री करते तो $9 चला जाता। तो वो जो 23 आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, ठीक है, वो उस 23 या $18 जितना भी आपने इन्वेस्ट किया था, लॉस प्लस मार्जिन, उसमें मार्जिन में आपके $6 भी ऐड हो गए। तो अब आपके पास अगर 3 कॉइन्स हैं, तो उन 3 कॉइन्स का $9 आपका मार्जिन पे लगा है, $15 का वही लॉस है आपको, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ से चलना शुरू करेगी, $15 अगर एक कॉइन गिरा है, तो डेफिनेटली उसने $6 वापस अपने आप को गेन करना है ताकि स्टेबिलिटी बना सके अपनी। अगर वो $6 गेन करता है, तो पहले आपको जो लॉस था वो प्रॉफिट में तब्दील हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पहले आपकी 60 पे एंट्री थी, अब आपकी 50 पे एंट्री है, ठीक है। कॉइन 51, 52 पे है, पहले अब आपको 1 का लॉस दिखा रहा था, अब वो आपको 3 का प्रॉफिट दिखाएगा। तो ये है बेसिकली फ्यूचर की एक टर्मिनोलॉजी। मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि वो ये समझते हैं कि कॉइन उन्होंने खरीद लिया, खरीदने के बाद उनको लॉस हुआ, मगर नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा इंसान कोई भी कारोबार करता है तो एट द टाइम ऑफ बाइंग ही वो लॉस कर चुका होता है, मगर लॉस को बुक वो सेलिंग के टाइम पे कर रहा होता है। जब वो जो ख़त्म हो जाता है, उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, या वो अपने आप में मतलब फोमो हो जाता है, एकदम से पैनिक हो जाता है, पैनिक सेल करता है, ठीक है, तो वो लॉस को ज़रूर बुक करता है। अब मैं कहता हूँ कि अगर एक ही कॉइन था, मार्केट डंप हो गई, गिर गई, आप अभी भी पैनिक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास बड़ा स्पेस है, और जब आपके पास बड़ा स्पेस होता है तो आप इस गैप से समझिए कि आपने इस पॉइंट पे आपकी एंट्री थी, इस पॉइंट पे, राइट। मार्केट इस पॉइंट पे आ जाती है जब आप एक कॉइन था आपके पास यहाँ पे, जब आप 2 कॉइन्स को बाय करेंगे आपकी एंट्री यहाँ आ जाएगी। अब मार्केट ने इतना गैप लिया यहाँ से यहाँ तक का, मार्केट यहाँ तो आएगी, आपकी एंट्री अगर यहाँ बन चुकी और मार्केट यहाँ की, तो ये जो डिफरेंस है बीच का, ये आपका प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट बुक करने के भी बहुत सारे तरीकेकार हैं। ऐसा नहीं है कि आपको $2 मिले, $2 ऊपर के आपने 100% सेल आउट कर दिया। अब आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल 53 हो गया कॉइन, आपको $3 एक कॉइन पे मिल रहे हैं, $9 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर मेरे जैसा कोई ट्रेडर हो, या मैं अगर खुद ट्रेडिंग करूं, तो मैं कभी भी 100% सेल नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, 2 कॉइन्स को सेल आउट करूंगा, और वो एक कॉइन जो 60 पे मैंने लिया था, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जब तक कि वो 60 पे नहीं पहुंच जाए। अब उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 2 कॉइन्स को हम सेल आउट करेंगे तो $6 को हम बुक कर चुके होंगे, वॉलेट को सपोर्ट मिल गया, और ठीक है, उसके ऊपर से बर्डन कम हो गया। पहले 3 कॉइन का बर्डन था, अब सिर्फ 1 का रह गया। ऑलरेडी वो 1 कॉइन भी $3 के प्रॉफिट में है। अब वो 60 पे चला गया वापस, मार्केट 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वापस ऊपर आ गई, 60 पे आ गया। आपकी एंट्री 50 पे थी, उसने आपको कितना प्रॉफिट दे दिया? 50 to 60 डिफरेंस $10 का, तो आपको उस कॉइन पे $10 का प्रॉफिट हुआ। ये वही कॉइन है जब एट द टाइम ऑफ बाइंग वो आपको $15 का लॉस दिखा रहा था, बट आपकी स्ट्रैटेजी की वजह से, आपकी एंट्री की वजह से, आपके पेशेंस की वजह से, अब दोनों कॉइन्स ने भी प्रॉफिट दिया और इस कॉइन ने भी आपको प्रॉफिट दिया। तो ये है बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग। आज के शो में हमने आपको बताया कि स्पॉट क्या है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में एंट्री कैसे लेते हैं, स्पॉट में एंट्री कैसे लेते हैं, स्पॉट के लॉसेस, उसका टाइम, उसका इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर का टाइम, उसका पेशेंस, उसका इन्वेस्टमेंट, ये हमने आपको बताया। अब जब हम नेक्स्ट शो करेंगे तो हम आपको लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे, और हम आपको ये तक दिखाएंगे उसमें कि आपने पहली एंट्री कहाँ ली। और मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे जो मेंबर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनमें से कोई एक हमें अपना अकाउंट दे, तो हम उसमें एक ट्रेड करके दिखाएंगे कि लॉस करके प्रॉफिट से कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा शो होगा उसमें हम आपको बाइंग का तरीका दिखाएंगे, बाइंग करके दिखाएंगे, लॉस से प्रॉफिट में जाके दिखाएंगे, और आपको वो टेक्निक सिखाएंगे फ्यूचर की जिसमें आपको 1% रिस्क के साथ 100% प्रॉफिट का चांस मिलेगा। मैं हूं आपका होस्ट अली रजा। देखते रहिए देखो पाकिस्तान।
देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।